बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट को गोली लगी। उसके बाद इस्लामी जमीयत उलमा ने फौरी तौर पे वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया, कैंपस पुल ब्लॉक कर दिया और पुलिस के साथ फिर मुज़ाकरात हुए और बड़ा एक तरह से सारा दिन जो है एक गहमा गहमी रही। पिछले हम ये देख रहे हैं कि अक्टूबर से लेके अब तक दो स्टूडेंट्स की अमवात हो चुकी हैं। ये सारे का सारा मामला क्या है, इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है और इसकी असल कहानी क्या है, इस तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि वाकया हुआ क्या। एक गोली लगी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, 1 से लेके 2 बजे के दरमियान ये वाकया पेश आया। उस स्टूडेंट को 3 गोलियां लगी थीं। उसको फौरी तौर पे शेख जायद हस्पताल लेके जाया गया और वहाँ पे वो ज़ख्मों की ताब ना ला सका और उसके बाद वो जाँ बहक हो गया। अब ये मामला जो है तकरीबन स्टूडेंट के बारे में कहा ही जा रहा है कि उसका नाम है मोहम्मद अम्मार और वो जेंडर स्टडीज़ का 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट था। अब सब ने फौरी तौर पे, ख़ास तौर पे जो तंजीम है उसने वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया, टायर जलाना शुरू कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिया, कैंपस पुल जो है ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया और एक तरह से कनाल रोड भी उन्होंने ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस वहाँ पे फौरी तौर पे आ गई। भारी नफरी थी पुलिस की उस वक्त। तुलबा का ये मुतालबा था कि कातिल को पकड़ो और इसके साथ एक और सियासी मुतालबा भी उन्होंने डाल दिया कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो इस्तीफ़ा दे। अब यहाँ पे एकदम से सवाल ये पैदा हो गया कि ये स्टूडेंट का ताल्लुक क्या इस्लामी जमीयत उलमा के साथ है। तो उस हवाले से जब इस्लामी जमीयत उलमा के लोगों से रब्ता किया गया तो कुछ लोगों ने तो कहा वहाँ पे एहतजाज के दौरान कि वो स्टूडेंट जो है वो तंजीम का रफ़ीक था, लेकिन जब रब्ता किया गया तर्जमान से तो उसका ये कहना था कि हमारा ये मौक़िफ़ है, हमारा ये सवाल है कि यूनिवर्सिटी के अहाते के अंदर कत्ल हुआ है, असला कैसे वहाँ पे पहुँचा और ये जो इंतज़ामिया की ये गफलत है और तालीमी इदारों के अंदर दिन दिहाड़े जो कत्ल हो रहा है ये किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। इसके साथ ही फिर नाजिम का भी, यूनिवर्सिटी के नाजिम का, जो इस्लामी जमीयत उलमा के नाजिम है, उनका भी बयान आ गया और उन्होंने ये कहा कि हमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर्स जो है उनका हमें इस्तीफ़ा चाहिए और उन्होंने ये 2 इस्तीफ़े मांग लिए। फौरी तौर पे किसी का भी इस्तीफ़ा मांगने का मतलब ये है कि मामला किसी भी तरीके से खींचातानी का शिकार हो रहा है और इसके अंदर पॉलिटिक्स हो रही है। फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट आई और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने तकरीबन शाम को 5 बजे के करीब, जिसके अंदर वाइस चांसलर थे, रजिस्ट्रार था, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स भी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। उनका ये बयान आया कि ये झूठी खबर है। ये एक ग्रोह जो है वो मज़मूम मकासद के लिए, मखसूस ग्रोह मज़मूम मकासद के लिए ये अपने सारे का सारा मामले को कर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद के अंदर ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया और उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने 5 मकामात की CCTV फुटेज देखी है, ऐनी शाहिदीन, और वहाँ पे सबूत, हमें कोई भी इस तरह का वाक़या नहीं, हमारे नोटिस के अंदर नहीं आया। और इस तरह यूनिवर्सिटी ने स्ट्रेटली से रिफ्यूज़ कर दिया कि यूनिवर्सिटी के आते में कोई भी इस तरह का कत्ल हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो मकतूल है मोहम्मद अमार, उसके मामू वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही मुलाजिम है और वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के एडमिन ऑफिसर है वहाँ पे। उन्होंने फिर अपना एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और स्टूडेंट का जो है यानी अमार का इस्लामी जमीयत उलमा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और इसको सियासी रंग ना दिया जाए। अच्छा, इस मामले के अंदर भी देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश है। इसके अंदर जो 3 करैक्टर थे ख़ास तौर पे, एक वो स्टूडेंट जिसकी डेथ हुई है, एक जहरिज नाम का लड़का था, एक दिलावर नाम का लड़का था, ये पुलिस की कस्टडी के अंदर है। इवन के जो जाए वकूआ कहा जा रहा है, मैं आपको अभी असल कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या, वो भी गाड़ी भी पुलिस की कस्टडी के अंदर है। अब इसके अंदर हमने ये देखा कि गुज़िश्ता माह यानी अक्टूबर के अंदर भी एक 23 साल की बच्ची उम्मे हबीबा IR डिपार्टमेंट की थी। वो हॉस्टल के कमरा नंबर 91 में उसने पता चला कि गले में फंदा डाल के उसने खुदकुशी कर लिया और इसका ताल्लुक संबड़ियाल सियालकोट से था। उसका ना पोस्टमार्टम हुआ ना कुछ और हुआ। जो अहले खाना थे उन्होंने आए, उन्होंने कहा जी कि हम कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करना चाहते और कोई इस तरीके से कोई कुछ नहीं कर सकते और इस तरह ये सारे का सारा मामला दब गया। लेकिन इसका जो कहा जा रहा है, जो असल मामला ये कहा जा रहा है कि ये 3 स्टूडेंट्स के दरमियान ये एक मामला था, ऑनलाइन बिजनेस था इनका और ये 3 लोग थे। एक उजैरिज था, दूसरा दिलावर था और तीसरा मकतूल मोहम्मद अम्मार। ये तीनों आपस में बिजनेस करते थे। जिम्नेजियम के करीब इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी के अंदर ही फायर हुए हैं।
گاڑی کے اندر ہی فائر ہوئے ہیں اور پولیس نے دونوں ملزموں کو بھی پکڑ لیا ہے, گاڑی کو بھی پکڑ لیا ہے اور اس وقت جو ہے تفتیش ہو رہی ہے, لیکن پولیس بالکل اس معاملے کے اندر خاموش ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئی ساس بہو کو مار رہی ہے, کوئی بہو ساس کو مار رہی ہے, خاوند بیوی کو مار رہا ہے, سڑکوں پہ آ کے دیکھ لیں تو ڈاکو لوگوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں, روڈوں کے اوپر اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں. یہ یونیورسٹیوں کے اندر بھی اب بچے آپ کے محفوظ نہیں ہیں کہ کس طرح کا ماحول ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اگر پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے وہ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اپنی آئندہ نسل کو اس فتنے, فساد اور انتشار, میں یہ طریقہ انصاف کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جو جرائم ہے اور یہ جو ماحول ہے, یہ جو کلچر ہے اور یہ جو شدت پسندی ہمارے پورے معاشرے کے اندر آ رہی ہے, اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. آئندہ تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جانے سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے.